बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 9th क्लास उर्दू का बेटा वो पेपर जो कि इंशाल्लाह आपसे पूछा जाएगा। यकीन करें अगर आपने पूरा साल नहीं ना पढ़ी है बुक, मोस्टली बच्चों की 9th में कह लें कि सप्ली है, लेकिन जो पिछले साल पेपर दे गए हैं क्योंकि वो बच्चे नहीं पढ़ते, उनको पता नहीं है। तो बेटा आज इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताने लगा हूँ जो कि आपने पेपर के लिए तैयार करके जानी है, और इंशाल्लाह वो शॉर्टकट तरीका, वो थोड़ा सा पोर्शन मैं आपको बताऊंगा जो कि आपने तैयार करके जाना है। देखिएगा आप लोगों का पेपर कितना अच्छा हो जाएगा और आप लोग थोड़ी सी तैयारी करके बेटा पास हो जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, बिकॉज आपको पास करवाना है ये, और इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा पास इस सब्जेक्ट में। तो बेटा उर्दू की 9th क्लास की बुक के आपने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है वो मैं बताता हूँ। पहली चीज़ बेटा आपने MCQs तैयार करने हैं इस बुक के। हर बुक में बेटा इस बुक के हर चैप्टर के लास्ट पे MCQs दिए हुए हैं 7-7 8-8, तकरीबन आपके 10 MCQs बुक में से आने हैं। 10 MCQs बुक में से आएंगे जो आपके सबक हैं, नज़में हैं, गज़लें हैं, उनमें से 7 MCQs बेटा आप लोगों के नसर में से आते हैं जो कि आपका होता है सबक। 2 MCQs नज़म के होते हैं, 1 MCQ गज़ल में से होता है, 5 MCQs होते हैं आप लोगों के ग्रामर के। उसमें मुज़क्कर वाला एक आएगा, एक मोनस वाला आएगा, एक वहद वाला, एक जमा वाला आएगा, ठीक है। इस हिसाब से बेटा आप लोगों से जो है वो MCQs पूछे जाते हैं। सो बेटा पहली चीज़ आपने जो तैयार करनी है वो MCQs है। 15 नंबर के MCQs हैं। यकीन करें जिस बच्चे के 15 में से 12, 13, 14 नंबर MCQs में से आ गए वो बच्चा कैसे नहीं पास होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने बेटा मद्देनजर रखनी है। अब और क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने करनी है बेटा, सारा सिलेबस नहीं याद करना, आधा आपने याद करना है। आप लोग देखिएगा, आप लोग खुद सोच लेंगे कि भाई ये सिलेबस सही है। सो बेटा आगे बढ़ने से पहले आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा बेटा जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से लाइक कर दें तमाम बच्चे। और बेटा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि वीडियोस बाकी बच्चों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। आपने ये दोनों काम बेटा लाजमी कर देने हैं। सो बेटा आपने ये बुक को ओपन कर लेनी है। बुक में बेटा आपने जाना है चैप्टर्स पे। पहली चीज़ आपने MCQs तैयार करने हैं। दूसरी चीज़ बेटा जितने भी चैप्टर्स हैं उनके मुसन्निफ़ों के नाम आपने याद करने हैं। जितने भी नज़में हैं मोस्टली आपने जो सबक है उनके करने हैं। नज़मों का एक वो मरकज़ी ख्याल में ही आएगा, बाकी नहीं आता बेटा। 5 या 4 नंबर फ्री के हैं ये वाले। जितने भी चैप्टर्स हैं ना उनके मुसन्निफ़ों के नाम बेटा आपने याद करने हैं। जैसे हिजरत नबवी का मौलाना शिबली नमानी है, मिर्ज़ा गालिब का मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली कहली का सर शेख अहमद खान बेटा। एक आधे MCQs आते हैं। दूसरा जो है वो 2 आते हैं आपके सियाक़ व सबाक़ वाले में। एक खलासे में लिखना होता है और एक आप लोग मरकज़ी ख्याल में भी लिखते हैं। तकरीबन 4 या 5 जगह आप लोगों से पूछा जाता है कि ये आपका सबक है, इसका वे मुसन्निफ़ का नाम बताएं। तो ये चीज़ बेटा आपने तैयार करनी है। अब आते हैं जी चैप्टर्स पे। तो चैप्टर्स से आप लोगों ने क्या क्या तैयार करना है बेटा। 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे। 8 शॉर्ट क्वेश्चनों में से बेटा आपने 5 करने हैं, और वो जो 5 हैं वो 5 के 5 सबकों में से आएंगे। 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो नज़मों में से आएंगे और 1 शॉर्ट क्वेश्चन गज़ल में से आएगा। सो चलते हैं जी हिजरत नबवी वाले बेटा चैप्टर की तरफ। जो सवाल करने वाले वो मैं आपको बताने लगा हूँ। हिजरत नबवी से क्या मुराद है, हज़रत अमीर से कौन सी शख्सियत मुराद है, ये आपने करना है। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी बेटा। अपनी बुक को ओपन कर लेनी है और साथ साथ इनको निशान लगाते जाएं या जो सुनते जाएं इनको, ठीक है। सराका बिन हशम कैसे ताइब हुआ, बहुत ही ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरीके से ये कर लेना। बाकी बेटा आपने चैप्टर के अंदर से कुछ नहीं करना है, बाकी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आपने छोड़ देना है। मिर्ज़ा गालिब के दातों के साइल, मिर्ज़ा गालिब को कौन सा फल पसंद था, मिर्ज़ा गालिब वो कहाँ से खाते आते थे, मिर्ज़ा गालिब कैसे अखलाक के मालिक थे, मिर्ज़ा गालिब को देखकर गालिब की हालत क्या हो जाती थी। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। तो बेटा आपने ये करने हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर है जी आपका, नेक्स्ट चैप्टर है आपका भाई ओपन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा आप लोगों का कहली। कहली में से आपने जो सवालात करने हैं वो वाले हैं जी। कौम की बेहतरी कैसे मुमकिन है, दिली कवि को बेकार छोड़ देने का क्या मतलब है, इंसान कब सख्त काहल और वहशी हो जाता है, ये बेटा आपने करने हैं। शायरों के लतीफ़े पे आ जाना है। शायरों के लतीफ़े में शरीफ ज़ादे के सदर गज़ल सुनकर सुदा ने क्या कहा, ख्वाजा बासत ने मीर और मिर्ज़ा के कलाम के बारे में क्या कहा था, ये आपने करना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाना है जी। नसूह और सलीम की गुफ्तगू। बेदार ने सलीम को जगाकर क्या पैगाम दिया, सलीम ने 4 लड़कों की क्या खूबियाँ बयान की, हज़रत बी कौन थी, उन्होंने सलीम को क्या नसीहत की। पंचायत पे आ जाना है। पंचायत से बेटा आप लोगों ने जो सवालात करने हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ।
बेटा पंचायत से आप लोगों ने करना है, अलगू चौधरी ने क्या फैसला सुनाया, जमन शेख और अलगू चौधरी में दोस्ती का आगाज कब हुआ, अलगू चौधरी ने समझू सेठ को बैल क्यों फरोख्त किया, पंचायत के सामने क्या मसला पेश किया उन्होंने, अलगू चौधरी के पंच मुकर्रर होने पर शेख जमन क्यों खुश था। ठीक है, ये आपने करना है बेटा। रामो सुकून पे आ जाना है जी। रामो सुकून से हमसाये की कौन सी हरकत से मियाँ के राम में खलल पा रहा था। ठीक है, ये आपने करना है जी। इसी तरह बेटा नेक्स्ट चैप्टर जितने हैं ना, आपने इनके सवालात बेटा कर लेने हैं, इंशाल्लाह गेस्ट पेपर आप लोगों को मिल जाएगा प्रॉपर। तो बेटा ये आपने सवालात करने हैं। उसके बाद बेटा अब सियाको सबाक आएगा। जो आधे चैप्टर्स हैं, आधे चैप्टर्स आप लोगों के बनते हैं, उसमें से एक सियाको सबाक आएगा, दूसरा जो है वो अगला जो दूसरा सियाको सबाक होता है वो अगले में से आएगा। 2 सियाको सबाक आएंगे, उनके आपने सबक का नाम लिखना है, मुसन्नफ़ का नाम लिखना है और उनकी तशरीह करनी है पैराग्राफ की। अब तशरीह कैसे करते हैं बेटा, जो भी पैराग्राफ लिखा होता है ना, आपने उस पैराग्राफ के मतलब बताना है। ठीक है, आपने मे भी वो चैप्टर पढ़ा होगा, तो चैप्टर आपने पढ़ा है, अगर उस पैराग्राफ के अगला और पिछला और उस पैराग्राफ के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है आपको, किस पैराग्राफ में ये बताया गया था, तो आपने वो चीज़ें लिखा नहीं है, छोड़ के कुछ नहीं आना उर्दू के पेपर में अगर आप लोग अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। डोंट स्किप एनीथिंग। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें करनी है। अब बेटा आपको मैं खुलासा बताता हूँ, खुलासे कौन कौन से अहम है बेटा। टोटल आप लोगों के तकरीबन 11 चैप्टर हैं, आपने सिर्फ बेटा पहले 6 चैप्टरों का खुलासा याद करके जाने हैं। गारंटी मैं देता हूँ कि 6 में से एक आएगा, 100% आएगा, क्योंकि एक का खुलासा आधी बुक में से आता है, दूसरा अगले पोर्शन में से आता है। पेपर में 2 खुलासे आएंगे, आपने एक करना है। तो बेटा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, बाकी अगर आप लोग ऐसा बैकअप करना चाह रहे हैं तो पहले 6 आपने 100% रटने हैं, जो मर्जी करो याद होने चाहिए आपको। काहली, पंचायत, रामो सुकून, नसीब और सलीम की गुफ्तगू, शायरों के लतीफ़े, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले। ठीक है, तो बेटा आपने ये खुलासे पढ़ जाने हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड हो जाएगा, आप लोग उसको भी देख लीजिए। अब मरकज़ी ख्याल बेटा आएगा 5 नंबर का पेपर में। मरकज़ी ख्याल आपने करना है, 4 नज़में हैं, हर नज़म का 1.5 या 2 लाइन का मरकज़ी ख्याल है। तकरीबन टोटल 8 लाइनें बनती हैं चारों नज़मों की, जिसमें हमद है, नात है, बरसात है, पवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहारक। तो ये है। तो बेटा आपके 4 नज़में हैं, चारों के मरकज़ी ख्याल आपने करने हैं, 1.5 लाइन का है, 5 नंबर का ये पेपर में आएगा, आपने ये चारों ही याद करने हैं। उसके बाद बेटा हिस्सा गज़ल है। ठीक है, हिस्सा गज़ल में से आप लोगों का कुछ नहीं आने वाला, हिस्सा गज़ल में सिर्फ नज़म और वो शेर व तशरीह आएगी। तो बेटा शेर व तशरीह के लिए अब अपने क्या करना है, हमद, नात और पवस्ता रहे शजर, ये आपने 3 करने हैं। और हिस्सा गज़ल में से बेटा आप लोगों ने करना है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये करना है। और दिल नदां तुझे हुआ क्या है, ये आपने 2 करने हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की जो तशरीह है वो कवर अप हो जाएगी। बेटा 4 नज़म में से आएंगे शेर, आपने उसमें से 3 करने हैं। 3 गज़ल में से आएंगे, उसमें से 2 की तशरीह करनी है, टोटल 5 बन जाएंगे, आपने 5 के जो आंसर लिख के आने हैं। यह चीज़ें होगी बेटा। इसके अलावा अब आएगा पेपर में आपको ख़त और दरख्वास्त में एक चॉइस आएगी, 10 नंबर का आएगा, या तो आपने ख़त करना है या दरख्वास्त करना है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट ख़त और दरख्वास्तें शेयर हो जाएंगी। इसके बाद अगला पोर्शन आएगा 5 नंबर का, कहानी लिखनी है या मकालमा लिखना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप मकालमा लिखें, क्योंकि मकालमा बच्चे खुद भी लिख लेते हैं। तो 5 नंबर ये आपके ये हो गए। उसके बाद बेटा आखिर पे आएगा गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती करनी है। ठीक है, गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती होती है, जैसे मैंने कलम से लिखी, आपने लिखना है मैंने कलम से लिखा, इस तरीके से आपने चेंज करना है। या तो ये वाला पोर्शन होता है, इसमें भी चवाइस होती है, या तो आधे आधे फिक्रे लिखे होते हैं। अब पछताए क्या होत, आगे आपने पूरा करना है, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। ठीक है, सो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ठीक है, नाच न जाए आंगन टेढ़ा, तो आपने इस तरह उसका अगला पोर्शन पूरा करना होता है। तो बेटा ये चीज़ें आपने तैयार करके जानी है, जो मैंने बताई हैं। आधे चैप्टर तैयार करने हैं, आपके शॉर्ट सवाल आधे हो जाएंगे, आपके MCQs वगैरह बुक्स में से हो जाएंगे, आपकी नज़में गज़लें कौन कौन सी करनी है आपने वो हो जाएंगी इंशाल्लाह। बेटा अगर आपने मेरी इस चीज़ को फॉलो किया, आप लोग 2-3 घंटों की तैयारी करके पास हो जाओगे, और यकीन करें आप लोग 50-60 नंबर ले लोगे ईजिली, अगर आपकी राइटिंग थोड़ी सी बेहतर है। सो बेटा अगर वीडियो पसंद आई है, लाजमी तौर पे लाइक करना है आपने इस वीडियो को खास तौर पे। और बेटा चैनल पर नहीं है तो बेटा पता है क्या करना है, क्या सब्सक्राइब करना है, ताकि वीडियोस जो है वो बाकी इंशाल्लाह गेस्ट पेपर्स और MCQs वगैरह की वो भी आप तक पहुंच जाएगी। सो बेटा अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी एंड खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।